जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन का मूल मंत्र है ये। और मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर लगातार करवा रहा हूँ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो। आज हमारा मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज जो हमारी शिफ्ट है वो 18 नवंबर 2021 की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आज का क्या रहेगा, देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहेगा। आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। 18 नवंबर का पहला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तरह एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए, अब उसके पास 540 सेब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, कोई भी चीज़ दोस्तों 100% की होती है, डी के सर 40% सेब थे जिनमें से उसने 40% बेच दिए, तो बचे कितने? तो आप कहेंगे सर 60% बचे। और 60% की जो वैल्यू दी गई आपको कितनी दी गई सर? 540 दी है। अगर मैं 6 से यहाँ पर काट रहा हूँ तो आएगी 10% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 नाम 54 90 आ जाएगी। और यहाँ पर जीरो लगा दें 100 बन जाएगा, यहाँ पर जीरो लगा दें 100 बन जाएगा। कितना? 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 100% की वैल्यू 900 आ जाएगी, विकल्प उत्तर सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या 30, 73, 17, 56, 48, 29 का महत्व समावर्तक आपको यक्स दिया गया, तो यक्स के अंकों का गुणनफल क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। अगर मैं बात करूं 33, 48 की या 17, 56 की, किसी का निकालो। चलो मैं 17, 56 का निकाल देता हूँ। किसका? 17, 56 का। किसका? 17, 56 को भाग देता हूँ 30, मतलब 17, 56 से भाग देता हूँ 30, 73 को। ठीक है, 30, 73 को। ठीक है, तो 17 दूनी 34 एक बार जाएगा तो आपका बचेगा 17, 56। ठीक है, भागा 9, ये आपका 13, 7, 6, 13। ठीक है, एक बचा। ठीक है सर, 17, 17 और 13, 17, 13, 1370 बचा। 1377 को भाग देंगे 17, 56 से। ठीक है सर, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार आएगा। 13, 17 बचा, 13, 17। ठीक है, काटोगे 9, 7, 16। ठीक है, ये आपका 4 में से 1 गया, 3 बचा। ठीक है सर, 7 अब बचा, 7 में से 3 गया, आपका 4 बचा, 439। 439 से 1377 को भाग देंगे 13, 17 को। 4, 4 3 12 नहीं कटेगा। 4 3 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 चक्कू 4 3 1200, 1200 मुझे लगता है 4 और फिर से 1200 बनेगा। और 4 3 12 120, तो ये आपका ज़्यादा हो जाए, तो इसको मैं काटता हूँ 2 बार। इसको जब मैं 2 बार काटता हूँ तो 2 बार यहाँ से आप काटोगे 2 बार, तो 2 से काटोगे कितना है भाई? 13 77 है, 13 17, 13 17 है। इसको जब 2 से काटोगे तो 2 नाम 18, हासिल लगा 1, 2 3 6, 6 1 7, हाँ हासिल कुछ नहीं, 2 चक्कू 8, 878। कितना बचा? हासिल लोगे 9 बचेगा। 17 9 8 17, यहाँ बचा आपका 10 में से 3 गया। ठीक है, यहाँ आपका 12, 12 में से 8 गया 4, कितना हुआ? 439। अरे ये तो पूरा पूरा कट रहा है यार, किससे कट रहा है? ये तो मतलब 9 चौको, ये तो यार क्या गड़बड़ है यार। ये 3 से कटेगा, 3 नम 27, हाँ 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। किससे भाई साहब? 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। किससे? ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 नम 27, 3 3 9 1 10, 2 3 चौको 12। ठीक है, 3 से पूरा पूरा दोस्तों कट जाएगा। किससे? 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 3 से पूरा पूरा कट गया तो बिल्कुल, तो आपका जो मासा आ गया वो कितना गया? 439। जो मासा आपका आ गया वो कितना गया? 439। कह यक्स के गुणनफल का अंतर, गुणनफल बताना है, तो 9 3 27, 27 चक्कू 7 चक्कू 28, आपका 108 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? 108, क्योंकि इनका गुणनफल, मासा भाई आपका 439 आया, इनका गुणनफल पूछा गया था 439 का 108 आएगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा। कह रहा है एक टेलीविजन का जो होता है 1840 में बेचने पर 8% की हानि होती है। 1840 में बेचने पर, 18,400 में बेचने पर 8% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविजन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो, अगर उसने क्या किया, 18,400 की बेची, 18,400 की बेची तो 8% की हानि हुई, यानी कि भैया 8% की हानि के लिए 92, 100/92 आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही, 100/92। अगर वो कोई करे इसको 5% लाभ पर, यानी कि 105 है। अब भाई 5% का लाभ यानी कि 105/100 इस पर बेचिएगा। बिल्कुल सही, काटा पीटी कर दो, आंसर है 100 से 100 आपका कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, अगर आप 9 से काटना चाहें, 9 से क्या, 2 से पहले का ये आपका 18, 4 2 से काटो, 2 से आप काटोगे तो 45 से 46 आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 52, ये आपका 52 बचा, 6 दूनी 12, ये आपका 46, दूना पूरा पूरा कट जाएगी, ये आपका आ जाएगा 200। ठीक है, 200 आ गया। 200 की 165 से 105 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये आपका 2100 कहाँ पर है? 2100, 21,000 ऑप्शन नंबर 21,000, 3 जीरो है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिया 21,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 85 मीटर, 85 मीटर और 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा? देखो, त्रिभुजाकार मैदान जो है ये आपका समद्विबाह का क्षेत्रफल दिया गया। ये आपके 85 भुजा है। ठीक है सर, ये आपकी 85। ठीक है, ये आपकी कितनी है? ये जो पूरी भुजा दी गई है दोस्तों, ये आपको दी गई 154। कितनी दी है? 154। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसमें एक विकर्ण डाल देता हूँ, ये विकर्ण जो आपको इसको 2 भागों में बांटेगा तो ये आपकी आ जाएगी 77। एक भुजा इधर का ली 77, एक भुजा 77। अच्छा, आपने ये तो फार्मूला, अब ये जो आपका ये ट्रायंगल बन गया, ये
क्या बन गया, ये आपका त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज को निकालने के लिए क्या करें, 77 का स्क्वायर करेंगे और 85 का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को घटाएंगे तो कुल मिलाकर जो आपकी विकर्ण आएगा वो आपका 36 का स्क्वायर बनेगा। किसका, 36 का, यानी कि विकर्ण आपका 36 आ गया। अब वही फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, नहीं आधार पूरा आपका कितना है, 154, पूरा आधार 154 है और ऊंचाई आपकी कितनी है, 36 दी। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ से आपको सर विकर्ण का मान निकालना है, ठीक है। 2 से काटोगे आपका 18 पर जाएगा, 18 चौक 72 का 2 हासिल लगा 7, 18 पंचे 90, 7 97 हासिल लगा 9, 18 1 9 और आपका 18 27 हो जाएगा। 2772 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2772 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। फिर एक अधिकारी ने और एक क्लर्क के जो वेतन का अनुपात है वो 11:4 है, यानी कि 11x पहले था, 11x और 4x था। क्या था दोस्तों, 11x और क्या था, 4x था, ठीक है। कह रहा है कि उनके वेतन में, तो अधिकारी के वेतन में ये 7,000, अधिकारी के वेतन में 7,000 में से वृद्धि होती है, 7,000 की वृद्धि होती है, ठीक है। और इसके वेतन में जो तो 3,000 की वृद्धि होती है। किसकी, 3,000 की वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर आपका 19/7 हो जाता है। अब जो हो जाता है 19/7, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो अधिकारी का प्रारंभिक वेतन आपसे पूछा गया है, 11x की वैल्यू पूछिए। 11 आपका 77x यहाँ से बचेगा, कितना बचेगा, 77x। यहाँ से आपका कितना बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा 77x, ठीक है। प्लस में आप 7 7 49 00 30 49,000, ठीक है। बराबर आपका 19 चक्कू 76, 19 चक्कू आपका 76, 19 चक्कू कितना है, 76x, ठीक है। 19 3 57, प्लस में आपका कितना बचा, 57 1 2 3 0, ठीक है। 76 में से एक जाएगा, यहाँ से आपका x बचेगा। x में से अगर मैं घटाना चाहूँ तो आपका ये बनेगा 6 और 1 7 8,000, कितना बचा, 8,000। अब एक की वैल्यू आपको 8,000 आ गई। अब वैल्यू पूछी कितनी, 11x की। भाई x की वैल्यू आपकी 8,000 और 11 से जब 8,000 की मल्टीप्लाई कर 11 88,000 आएगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है सामान 1/3 हिस्सा 15% के लाभ पर, एक सामान है, सामान का 1/3 हिस्सा है 15% के लाभ पर, सामान का 25% हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा गया और शेष सामान 12% हानि पर बेचा गया। यदि पूरे लेन देन में 350 का लाभ अर्जित किया गया तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या था। अगर मैंने माना कि देखो, अगर मैंने माना पूरे मेरे पास सामान 12 था, ठीक है, 12 सामान था, 12 जो सामान था इसको मैंने 12 जो सामान था ये मैंने खरीदा 1200 का। मैंने क्या खरीदा सर, 1200 का, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आई, 100 आई। एक की वैल्यू कितनी आई भाई, 12 कोई वस्तुएं थी मेरे पास और उसका 12 वस्तुएं थी, उनका एक वस्तु 100 रुपये की थी तो 1200 की मैंने खरीदी, ठीक है सर। अब क्वेश्चन कह रहा कि इसका 1/3 हिस्सा, यानी कि अगर मैं 12 का 1/3 निकालूं तो आप क्या बोलेंगे, 12 का 1/3 कितना है, 3/4, तो आपका कितना का 4, यानी कि चार वस्तुएं जो होंगी, 4 वस्तुएं अब होंगी ये कितने की, 100 की, यानी कि कितने होंगी, 400 की। 400 की वस्तुएं, इनके 15% लाभ पर बेचा तो यानी कि 115/100 में बेचा, ठीक है। यहाँ से आपका कितना निकलेगा, तो काटा पीटी करो, मचियाओ भाई, काटा पीटी मचियाओगे, 00 से 00, ठीक है। 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगा 2, 11 चको 44 2 46, 11 चको 44 2 46, कितना 460। ये आपका कितने का बिकी, 460 की बिकी, 460 की बिकी। अब उसने एक सामान का हिस्सा 25% के लाभ, यानी 25% मतलब 1/4, 1/4 12 का कितना होगा, 3 को मतलब 100 के लाभ में बेचेगा तो ये पड़ा कितने का, 300 का। लेकिन 300 की जो चीज़ है इसने 20% लाभ पर बेची। 20% लाभ पर बेचने की मतलब क्या होती है भाई, 5 की चीज़ कितने में बेची, 6 पर बेची, ठीक है। 5 से काटोगे आपका कितने पर जाएगा, 5 का 30, ये आपका 60, तो 6 छंग 36, कितना बचा, ये आपका 300, 6 छंग 36 360 की बिकी। ये आपकी कितने की बिकी, 360 की। अब कह रहा शेष सामान, तो शेष सामान को 10% हानि पर। अच्छा, आप 4 और 3 7 बेच चुके, अब आपके पास बचा कितना, 5 की वैल्यू आपका आए कितनी, 500 आएगी भाई, 500। अब आपके रुपए कितने बचे, 500। अब 500 को आप यहाँ पर बेच रहे हैं तो आप 500 को जो बेच रहे हैं, 500 को बेच रहे हैं भाई साहब 10% हानि पर, यानी कि 10 की चीज़ को कितने में बेच रहे हैं, 9 को ही बेच रहे हैं, तो 0 से 0 जाएगा, ठीक है। 9 पचे 45, यानी कि 450, यहाँ आपको 450। अब कुल मिलाकर अगर मैं सबको ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना रुपये बनता है मेरे भाई, मैंने खरीदा 1200 का था, अब मेरे पास रुपये कितना बचा। अगर मैं रुपये की बात, मैंने बेचा अभी तक कितने में भाई, बेच चुका हूँ तो 0, 6 6 12 5 17 के साथ हासिल लगा 1, 6 6 12 5 17 17 का हासिल लगा 1, ठीक है। 4 3 7 7 4 11 11 1 12, कितने में 1270 का। अगर मैं देखूँ तो भाई खरीदा मैं 1200 का और बिका मेरा 1270 का, यानी कि लाभ मुझे अभी तक कितने का हुआ, 70 का। क्वेश्चन कितने का, 70 का, लेकिन क्वेश्चन का 70 का लाभ नहीं हो, किसने का हुआ भाई साहब, कितने हुआ, 350 का हुआ। यानी कि अगर मैं देखूँ एक की वैल्यू मेरे पास कितनी की आ जाएगी, तो एक की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, एक की वैल्यू जब 5 आ गई और मैंने मूल्य माना कितना था, 1200, तो 1200 पंचे कितना आ जाएगा, 6000। 1200 की 5 से गुणा 12 पंचे 60, यानी कि 6000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल उत्तर डी के साथ जाएंगे। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला सवाल। कह रहा ए ने किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में। ए है ये 10 दिन में करेगा, बी दोस्तों ये आपको 15 दिन में करेगा, ठीक है। तो 15 10 का लासा आपका 30 हो जाएगा, 10 से करोगे 3 पर और 15 से करोगे 2 पर, यानी कि अगर मैं बात करूं इन दोनों की क्षमता ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब कह रहा है वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते, तो 5 क्षमता है और 5 दिन तक करेंगे तो कुल मिलाकर ये 25 भाग इन्होंने कार्य कर दिया, ठीक है। 25 भाग कार्य कर दिया तो कह रहा है तो कार्य का कितना भाग शेष बचा। अब एक बात बताओ भाई, 30 में से 25 कर दिया तो 30 में से कितना शेष बचा, 5 शेष बचा, तो 5
में से अगर मैं काटूँ 5 छक्का 30 1/6 तो कितना शेष बचा, शेष बूझ रहा है। और वो होता कितना कर चुका तो 25/30 रखते, लेकिन उसने कहा शेष कितना बचा, भाई कुल 30 था और कर चुका है 25, तो बचा कितना 5, तो 5/30 1/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मुझे थोड़ा कठिन क्वेश्चन लगा, लेकिन आप लोग अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से समझेंगे, इसमें मुझे थोड़ा समय लगा। तेरा एक घन का आयतन आपको 152.3 दिया गया है सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई देखो, विकर्ण का अगर फार्मूला में बात करूँ तो √3a होता है, जो विकर्ण होता है वो √3a होता है। तो ये को निकालने से पहले आपको मतलब √3a भुजा ए मतलब होता है भुजा, तो ये होता है फार्मूला, तो आपको भुजा चाहिए। लेकिन आपको जो a क्यूब आयतन जो होता है घन का a क्यूब का मान जो आपको दिया गया 192 √3 दिया गया, तो आप यहाँ से अब √3 का तो आप क्यूब निकाल नहीं सकते, तो आप सिंपल क्या करें, यहाँ से आप इसको 9 से भाग देने। आप कहेंगे सर 9 से भाग क्यों दिया, मैं अभी आपको बताऊंगा 9 से आपने भाग क्यों दिया, सॉरी 3 से भाग दीजिए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 3 छक 18, ठीक है सर, 3 चक्कू 12, अगर मैं 64 गुणे 3 भी लिख सकता हूँ, और गुणे में क्या है √3 दिया गया, आप कहेंगे बिल्कुल सही √3 दिया, बिल्कुल सही। ये बात यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आई, ठीक है। और ये क्यूब चल रहा है, ठीक है। अगर मैं ये क्यूब की बात करता हूँ तो 64 मेरे पास है, और यहाँ पर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 गुणे √3 लिख सकता हूँ कि ना, आप कहेंगे बिल्कुल √3 मेरे पास पहले से ही है। अब यानी कि ये आपका, अब अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो आप क्या बोलेंगे, a की वैल्यू भाई इसका क्या निकलेगा, तो इसका निकलेगा 4, और √3 का क्योंकि ये 3 बार है तो √3 a क्यूब, तो a की वैल्यू कितनी आई 4 √3 आई। अब आपने आपसे पूछा क्या था, अब आपसे पूछा था भाई विकर्ण, और विकर्ण होता क्या है, विकर्ण आप सभी को पता है √3 बटे जो विकर्ण होता है वो होता है √3 बटे a, यही तो होता है। अब a का मान आपको कितना दिया, a का मान दिया 4 √3, तो यहाँ पर मैं 4 √3 रख देता हूँ, ठीक है। √3 की गुणा होगी √3 बचेगा, और 4 गुणे 3 की मान रखूँ तो 4 3 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए में दिया गया। हो सकता है आपके लिए थोड़ा टफ हो, लेकिन अगर आपको दोस्तों तरीका पता है तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, कोई कठिन आपको लगेगा नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को मैं आप सभी के सामने रूबरू करवाता हूँ। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्व करें, वाइकर वाला है लास्ट में आपको यहाँ पर सॉल्व करना, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको भाग देंगे तो आपका 2 बचेगा, और मतलब 8 में से अगर आपका 2 जाएगा तो यहाँ पर पूरे का आपका बचेगा 6, यहाँ पर पूरे का 6 बचेगा, और 12 को मैं ऐसे रोक लेता हूँ, 12 को थोड़ी देर रोक लो। अभी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 3 से, 3 प्लस ये आपका आ जाएगा 4, 4 गुणे का 2 है, और बटे का आपका है 8, ठीक है। और माइनस का इधर मैंने कितना निकाला, यहाँ मैंने निकाला है 6, अभी मैंने भाई यहाँ से कितना निकाला, हाँ 6 ही निकाला, ठीक है। अगर मैं 4 दूनी 8 और 8 को पूरा काट रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कितना है 3 + 1 -6, यानी कि 4 और -6 कितना आएगा भाई, 4 और -6 यानी माइनस का 2, और पहले क्या था 12 और माइनस का 2, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, तो 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, इसको टुकड़ों में हल करें तो बहुत अच्छे से आप लोग कर सकें, ठीक है। यहाँ से मैंने 6 निकाला, यहाँ से मैंने इसका इतना निकाल दिया, और ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया, ठीक है। अगला आओ, ये लो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, और 12 लड़कियां उसी कार्य को दोस्तों 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि वे 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ काम करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो कह रहा 15 बॉयज, यानी कि 15 बॉयज की बात करें, 15 बॉयज किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, ठीक है सर, किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बराबर 12 लड़कियाँ 12 गर्ल्स 12 लड़कियाँ 12 गर्ल्स जो हैं किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, किसमें 15 दिन में। अब यहाँ से आपको गर्ल्स और बॉयज़ की इफिशिएंसी मतलब क्षमता निकालनी, तो क्षमता निकालने के देखो 15 से मैं 15 को काट दूँ, बिल्कुल सही, 2 से काटोगे आपका ये आ जाएगा 5, फिर 2 से काटोगे 6 पर, यानी कि अगर मैं बात करूं बॉयज जो गर्ल्स की क्षमता निकालूं तो बॉयज बटे अगर मैं गर्ल्स देखूं तो भाई जी के साथ जी नहीं होना चाहिए, यानी कि 6/5, यानी कि जो बॉय की क्षमता आ गई वो 6 आ गई, एक लड़का यानी कि एक लड़का जो बराबर है वो आपके कितने, बॉय की क्षमता मतलब बॉय की एफिशिएंसी आपकी 6 आ गई, और गर्ल की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आपकी आ गई 5, यानी कि आप ये समझो कि 5 लड़के बराबर, आपको ये समझना है, छोड़ो यार, आपको समझना है ये कि 5 बॉयज बराबर 5 बॉयज बराबर कितनी, 6 गर्ल्स के बराबर है। 5 बॉयज जो है वो 6 गर्ल के बराबर है, ये आपको निकालना, 6 गर्ल के बराबर है, 5 बॉयज जो है वो 6 गर्ल के बराबर है। अब आपसे अगर 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ इस कार्य को करें तो कितने दिन में करेंगे, तो एक बार आपको लड़कों से निकाल लो भाई, लड़कों से निकाल लो, तो 15 बॉय तो पहले थे, 15 बॉय किसी कार्य को 10 दिन में करते रहे, ठीक है। अब कह रहा कि 15 बॉय तो हैं, अब 12 लड़कियां बराबर आप कितने लड़के धर सकते हैं भाई, 5 बॉय बराबर 6 गर्ल्स है, तो 6 लड़कियों की वैल्यू जो 5 लड़कों के बराबर, तो 12 लड़कियों की वैल्यू कितने, 10 लड़कों के बराबर होगी कि ना, 10 बॉय, और गुणे में यक्स, क्योंकि कितने दिन में आपसे पूछा गया, बस इसी यक्स का मान आप सभी को चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं निकालूँ 15 बी गुणे का आपका आ जाएगा 10 बराबर 15 और 10 कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 25
गुणे का एक्स, ठीक है। अब आपको देखो ये आपका बॉयज था, ठीक है, तो बी से बी कैंसिल, ठीक है सर। 5 से काटोगे 5 पर आ जाएगा, 5 से काटोगे 3 पर आ जाएगा, 5 से आपका काटोगे 2 पर, यानी 3 दूनी 6, तो एक्स बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन। तो ये इसको मतलब इसको हो सकता है आपको थोड़ा डर भी लगे ऐसे क्वेश्चन से, लेकिन बॉडमॉस वाले नियम से आप लगाएंगे बहुत आसानी से लगेगा। और मेरी अगर आप सलाह माने तो ऐसे क्वेश्चन को आप टुकड़ों में लगाएं, जैसे पहले इसको हल कर ले, उसके बाद इसको हल कर ले, उसके बाद इसको हल करें, फिर बाद में हल करें। तो मैंने पहले इसको हल करता हूँ, तो मैं अगर इसको पहले हल करता तो 1/4 आपका आ जाएगा। गुणे में आपका कितना है, 3/4, ठीक है। भाग आपका कितना है, भाग में आपको दिया गया है 4 × 4 और 1 5, 5/4, 5/4, और गुणे में आपका कितना है 2/5, 2/5। अगर आप देखो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 4 × 16, तो 3/16 आपका बचा, ठीक है सर। यहाँ से आपका भाग का चिन्ह है और ये आपका बचेगा अगर 5 से 5 काटो, 2 से 2 काटो, ये आपका बचा 1/2, ठीक है। अगर आप मतलब भाग है तो ये काटेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर अगर मैं इसकी वैल्यू दिखा दूँ तो 3/8 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/8 आ गई, ठीक है। इसको 3/8 रखो। अब इसको सॉल्व करो तो 3/4, ठीक है। भाग 3 × 3 2, 5/3, ठीक है, 5/3, 3 × 3 2, 5/3, और गुणे का 4/5, ठीक है। अगर मैं 5 से 5 काट दूं तो आपका कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको दिमाग लगाना है। अब अगर देखोगे 3/4 ये है और आपका ये आ जाएगा 3/4 ये भी है, ये आपका आ जाएगा गुणे में, ये आपका फिर गुणे अब जब पलट दोगे तो आपका 3/4 बचेगा, 3/4, यानी कि अब कितना आया 9/16, कितना आया 3 × 9, 9 आपका 16 आ गया कि नहीं। यहाँ से आपका कितना है 9/16, तो यानी कि 3/8 पहले से था और 9/16 आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। तो कितना देखो इसका मान कितना आया था 3/8, ठीक है। इसका मान कितना आया 9/16, इसका मान कितना है 9/16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से आपका गुणा करें तो 1/2, देखो 1/2 माइनस का 1/2, 1/2 गुणे का 1/4। यहाँ से आप करेंगे 4 दूनी, ये आपका अगर लासा क्योंकि गुणा है तो 4 दूनी 8, 1/8 आ जाएगी, तो 1/2 माइनस 1/8। यहाँ से आप गुणा करेंगे तो ये आपका जाएगा, यहाँ का लासा 8 ही ले लो, 8 लासा ले लोगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3/8 ही इसका भी मान कितना है 3/8 ही। तो इसका भी मान आपको क्या रखना है 3/8 ही रखना है। इसका भी मान आपके पास कितना आ गया दोस्तों 3/8, इसका भी मान आ गया। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा आपको समझना है, आंसर आ जाएगा। कैसे समझेंगे, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 3/8 है, ठीक है सर। अगर भाग करोगे तो आपका ये देखो 9/16 होगा, 16 आपका 9 आ जाएगा, ठीक है सर। आपका फिर कितना है माइनस में आपका कितना है 3/8 है, ठीक है सर। आइए काटा पीटी कर दे तो गुणा वाले को पहले सॉल्व करो। देखो 8 दूनी आपका 16 जाएगा, 3 से आपका कितने पर 3 पर, यानी कि यहाँ से आपका कितना निकला 2/3 माइनस 3/8। 8 को कॉमन ले ले, लासा लेने के लिए क्या करोगे, यहाँ से आपकी 8 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी दोस्तों 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी आपकी 3 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 की, तो ऊपर बचेगा ये आपका बचे 8 × 16 माइनस 9/8 से 3 24, ठीक है। तो आपका कितना बचा 7/24, 7/24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी के साथ देंगे। 7/24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को एग्जाम में गलत नहीं करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रखता हूँ। आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। कह किसी सेल में इत्र का जो विक्रय मूल्य है वो 25% छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल का जो विक्रय मूल्य आ जाए वो आपका 6,800 आपका 73 है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है, तो मूल विक्रय मूल्य क्या है। देखो अगर मैं बात करूँ यक्स की जो कोई चीज़ है आप उसमें 25% छूट यानी कि 75/100 की बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी ये वैल्यू पर रही है जो 6 मतलब 7800 ये आपकी 73 की पर रही है, ठीक है। आपको मूल वैल्यू बूझेगी तो अगर आप यहाँ से काटेंगे तो आपका आंसर आसानी से लगेगा। भाई 25 × 75, 25 से कुछ हो, 25 × 75, 25 से कुछ हो, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 × 3, 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 4, 4 9 27 के साथ हासिल लगा 2 और 4 दूनी 8, 2 10 का 0, 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया 90 74। ये गड़बड़ हुआ क्या, फिर से देख लो। 4 × 4, 4 9 36 के 6 हासिल लगा आपका 3, 4 दूनी 8 3 11, हाँ 4 दूनी 8 3 11, 4 दूनी 8 8 3, ये क्या हो रहा है 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। 91 61 आपका सॉरी 91 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है सी का तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप लोग समझेंगे। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। उम्मीद आप सभी को समझ में आए होंगे। हम लोग कम समय में बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं और ऐसे क्वेश्चन लगातार आप सभी को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ यहाँ से आपको मिलेगा क्योंकि मैं खुद SSC क्वालिफाई हूँ और बहुत बेहतरीन से आप सभी को समझा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।